हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं जो कि स्टैटिक जीके प्लस जियोग्राफी से संबंधित है। इस वीडियो में हम नदियां एवं उससे संबंधित जो शहर है उसके विषय में आपको जानकारी देंगे, वो भी ट्रिकी वे में। हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। साथ साथ कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर टाइप करें कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, भारत का यह मैप है। भारत के मैप में हम नदियां एवं उससे संबंधित जो भी शहर है उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। तो एक तरफ से शुरू करेंगे और पूरा भारत आपको यात्रा करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साइड से, गुजरात के साइड से शुरू करते हैं। इसके बाद ऐसे होते हुए पूरा भारत आपको यात्रा कराते हैं। हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक लूनी नदी। कौन सी नदी दिख रही है? लूनी नदी दिख रही है। लूनी नदी से एक क्वेश्चन याद रखना है, लूनी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो याद रखना है अजमेर शहर। कौन सा दोस्तों? अजमेर। अजमेर शहर, लूनी नदी। 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, उसके जस्ट कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन याद रखना है, मात्र एक क्वेश्चन। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? भरूच। भरूच शहर बसा हुआ है नर्मदा नदी के तट पर, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद उसके नीचे जस्ट आप आएंगे, यहाँ पर एक कौन सी नदी है? साबरमती। साबरमती याद रखना है। साबर नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद बसा हुआ किस नदी के तट पर? साबरमती के तट पर। याद रखना है साबरमती। साबरमती महात्मा गांधी से संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि साबरमती उन्हीं से संबंधित जुड़ा हुआ है। चलिए, उसके नीचे आप आएंगे, तापी नदी। कौन सी नदी है? तापी नदी। तापी नदी से एक शहर याद रखना है जो कि बहुत फेमस शहर, बार बार पूछा जाता है। कौन सा शहर आपका है? सूरत। तापी नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ है? सूरत। आप मैप में देखेंगे। इसके बाद जस्ट उसके नीचे आएंगे, जो उसके नीचे जस्ट आएंगे आपका मुंबई शहर। मुंबई शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ? उल्लास नदी। कौन सी नदी आपको याद रखना है? उल्लास नदी याद रखना, मुंबई शहर। इसके बाद आप जस्ट उसके नीचे आएंगे, कौन सा जो? मूठा। मूठा नदी। मूठा नदी कौन सा शहर याद रखना है? पुणे। पुणे शहर किस नदी के तट पर? मूठा नदी के तट पर। उसके नीचे जस्ट आप आएंगे, उसके नीचे जस्ट आप आएंगे, कौन सा बन जाए? नासिक। नासिक। नासिक शहर किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी। नासिक कौन सा? गोदावरी नदी आपको याद रखना, नासिक शहर। उसके बाद जस्ट नीचे आप आएंगे, कौन सा मिल जाएगा आपको? एक नदी मिल जाएगी, मांडवी। कौन सी याद रखना? मांडवी। कौन सा शहर है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? आपको याद रखना कौन सी? मांडवी। कौन सी दोस्तों? मांडवी। इसके बाद जस्ट नीचे आप आएंगे, हम्पी। हम्पी शहर किस नदी के तट पर है? हम्पी शहर आपको याद रखना, तुंगभद्रा। कौन सी दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा बसा है? हम्पी। इसके बाद जस्ट चलिए इस साइड हो गए, आगे लेके आते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक शहर है मदुरई। कौन सा? मदुरई। पूछता मदुरई शहर किस नदी के तट पर है? बैगई नदी। मदुरई कौन सा है? बैगई। इसके बाद आप आएंगे, मदुरई के बाद जस्ट आप यहाँ देखेंगे गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी पर एक और याद रखना है, एक शहर कौन सा? राजमुद्री। राजमुद्री, जहां पर तंबाकू शोध संस्थान है, उसी राजमुद्री किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी पर। इसके बाद जस्ट आएंगे, यहाँ पर एक नदी आपको एक दिख रहा शहर हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। किस नदी के तट पर है? मूसी नदी। कौन सी दोस्त? मूसी नदी, हैदराबाद। चलिए, इसके बाद आप आते हैं, यहाँ पर एक देखना है, एक शहर है एक उज्जैन। उज्जैन शहर है किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी। कौन सी दोस्तों? क्षिप्रा नदी, उज्जैन शहर। चलिए, इसके बाद ये आप देखेंगे कौन सी नदी है? सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। सोन नदी जाकर पटना में बिहार से मिलती है। पटना में बिहार से मिलती है, जहां पर पटना, आप पूछेगा पटना किन दो नदियों के तट पर है? तो पटना गंगा और सोन नदी के तट पर आपको विशेषकर याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक कौन सी नदी? महानदी। महानदी से दो चीज याद रखना है, एक कटक याद रखना है, एक कटक याद रखना है, दूसरा आपको संबलपुर। ये दोनों शहर किस नदी के तट पर है? महानदी। महानदी वही महानदी है जिसकी बेसिन में कोयला पाया जाता है, प्लस और याद रखना आपको यह कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद चलिए, ये हो गया। आते हैं आपको इस साइड लेकर, ये आप देख रहे हैं कौन सी नदी है? एक यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। तो यमुना नदी के तट पर कौन कौन शहर बसे हैं आपको याद रखना है। एक तो दिल्ली है, एक दिल्ली याद रखना है,
दूसरा दिल्ली के बाद मथुरा याद रखना, तीसरा आगरा। यमुना से दिल्ली, मथुरा, आगरा, 3 शहर याद रखना है, दिल्ली, मथुरा, आगरा। इसके बाद आएंगे, ये देखेंगे आपकी गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं? सबसे पहले याद रखना है गंगा के यहाँ पर उद्गम के क्षेत्र में यहाँ पर एक नदी है अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। उसके तट पर कौन से? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ घूमने के लिए लोग धाम जाते हैं, तो कौन सा शहर है? कौन सा? बद्रीनाथ। कौन सी नदी है? अलकनंदा। उसके नीचे जस्ट आएंगे एक मंदाकिनी। मंदाकिनी जो पंचप्रयाग में बनती है, वो उसी के तट पर कौन सा शहर है? केदारनाथ। लोग यहाँ भी घूमने जाते हैं, केदारनाथ। कौन सी? मंदाकिनी। उसके जस्ट आप आएंगे हरिद्वार, जहां से गंगा का उद्गम होता है, मतलब जहां की गंगा की उत्पत्ति होती है, तो कौन सा? हरिद्वार। हरिद्वार ये शहर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी पर। जस्ट आप आएंगे, कुछ आगे बढ़ते हुए आएंगे, कानपुर मिलेगा। कानपुर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी पर। ये भी याद रखना है। इसके बाद जस्ट आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ दिख रहा होगा आपको प्रयागराज। ये प्रयागराज है, गंगा और यमुना के संगम पर प्रयागराज बसा है। इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे, एक वाराणसी। वाराणसी शहर गंगा नदी के तट पर है, ये देखेंगे। इसके बाद जैसे ही जस्ट आगे बढ़ेंगे, पटना शहर भी आपको गंगा नदी के तट पर मिलेगा। इसके बाद फरक्का शहर भी आपको गंगा नदी के तट पर। अब इसके बाद जस्ट आपको एक दिखाने का प्रयास करेंगे, एक नदी है, कौन सी? गोमती नदी है। गोमती नदी विशेषकर आपको याद रखना है। गोमती नदी के तट कहां से निकलती है? पीलीभीत से। पीलीभीत से निकलती है, गोमरताल से निकलती है। या इसी के तट पर कौन सा? लखनऊ बसा हुआ है, सुल्तानपुर बसा हुआ है, जौनपुर बसा है, गाजीपुर। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, ये 4 विशेष शहर आपको याद रखना है। किस नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर। आप जस्ट इसके बाद आते हैं, एक नदी आपको मिल जाएगी, कौन सी? ताप्ती, राप्ती नदी। कौन सी मिल जाएगी? राप्ती, बहुत फेमस है। राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर है? गोरखपुर। याद रखना है, राप्ती नदी के तट पर। इसके बाद जस्ट आप आएंगे, यहां से एक नदी और आपको मिल जाएगी। एक नदी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, अयोध्या। वो मतलब सरयू नदी। सरयू नदी के तट पर कौन सा है? अयोध्या शहर। कौन सा? अयोध्या शहर। चलिए, आपको यहां तक हो गया। इसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक, यहां से निकलती है एक ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी यानी सांगपो नदी बनकर निकलती है, भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से प्रसिद्ध होती है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे आपको याद रखना है। एक डिब्रूगढ़ याद रखना है, डिब्रूगढ़। दूसरा गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ याद रखना है, गुवाहाटी। ये दोनों शहर किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर बसे हैं। और याद रखना कोलकाता, कोलकाता शहर किस नदी के तट पर? हुगली नदी। कौन सी दोस्तों? हुगली नदी याद रखना है। इस तरीके से लगभग, और एक चीज और एक यहाँ याद रखना है, यहाँ पर श्रीनगर। श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर? झेलम नदी। कौन सी दोस्तों? झेलम नदी। और जम्मू शहर किस नदी के तट पर? तवा नदी। कौन सी? तवी नदी। तो ध्यान रखना, जम्बू तवी, इसीलिए तवी नदी के तट पर उसे जम्बू तवी है वहां पर। तो लगभग जितने नदियां और शहर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थे, इस वीडियो में आपको दिखा दिए हैं। वीडियो 1 से 2 बार देखिए, अगर न समझ में नोट्स करिए, क्योंकि लगभग जितने भी क्वेश्चन शहरों से बनने वाले हैं, सबका एकदम निचोड़ प्रोवाइड करा दिए हैं। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ।